एक ऐसा चोर जो एक आलीशान पेंट हाउस में फंसा है, बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कोई आम चोरी की कहानी नहीं है। बंद दरवाजे, खतरनाक फिसलन, टूटता हुआ दिमाग और एक ऐसी पेंटिंग जिसके पीछे छुपा है करोड़ों का राज। आखिर ये चोर क्यों अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय बिता रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इस पेंट हाउस से बाहर निकल पाएगा या ये उसकी आखिरी चोरी साबित होगी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपकी होश उड़ा देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक चोर नियमो है। उसे एक हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क शहर के एक आलीशान पेंट हाउस के ऊपर छोड़ता है। अंदर घुसने से पहले उसके साथी सिक्योर ने पेंट हाउस का सुरक्षा सिस्टम बंद कर दिया। नियमों को केवल 60 मिनट के भीतर वहां सभी मौजूद आर्ट को चुराने थे, लेकिन उसका असली मकसद वहां मौजूद 1 करोड़ की कीमत वाला सेल्फ पोर्ट्रेट चुराना था। नियमों ने काफी देर तक पोर्ट्रेट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिला। परेशान होकर उसने पेंट हाउस से निकलने का फैसला किया, लेकिन इस बार उनके साथियों ने गलती से उसको गलत कोड बता दिया, जिससे पूरा सुरक्षा अलार्म बजने लगा। अलार्म के बजते ही पेंट हाउस के सभी दरवाजे बंद हो गए। अलार्म की तेज आवाज से घबराया नियमो शीशा तोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो शीशा तोड़ नहीं पाता। आखिरकार परेशान होकर उसने दीवार पर लगी स्क्रीन को उखाड़ दिया, जिससे पेंट हाउस की एसी खराब हो गई। इसके बाद नियमो ने पेंट हाउस के सेंसर और कैमरे को भी तोड़ दिया। जैसे उसने ऐसा किया, अलार्म बंद हो गया। अब नियमो ने दरवाजों में छेद करके भागने का प्लान बनाया, लेकिन खराब एसी की वजह से वहां बहुत गर्मी हो गई थी और उसे पसीना आने लगा था। थक कर जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा था। थोड़ी देर की तलाश के बाद उसे फ्रिज में थोड़े बहुत खाने का सामान मिल गया। फ्रिज से एक ड्रिंक पीने के बाद नियमो वापस अपने काम पे लग गया, लेकिन बढ़ती गर्मी की वजह से उसकी हालत और खराब हो गई थी। काफी मेहनत के बाद उसने देखा कि दरवाजे के बीच में एक मेटल की सीट लगी हुई है, जिसे वो चाह कर भी काट नहीं सकता था। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। फिर उसने अपने टोपी के जरिए अपने साथी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नियमों को पता था कि पेंट हाउस का मालिक लंबी छुट्टी पर गया है और जल्दी वापस नहीं आएगा, इसलिए उसने खुद को शांत किया और वहां रहने की आदत डालने का फैसला किया। सबसे पहले उसने वोडका के साथ कुछ खाना खाया और टीवी देखने लगा, लेकिन कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों को तोड़ने की वजह से टीवी भी सही से काम नहीं कर रहा था। चैनल बदलते हुए उसे बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरे दिखाई दिए, जिनमें से एक कैमरे में एक गार्ड दिख रहा था। देर रात होने की वजह से सिक्योरिटी कमजोर थी। खाना खत्म होने के बाद नियमो आराम से बिस्तर पर सोने चला गया। अगली सुबह उसकी नींद हेलीकॉप्टर की आवाज से खुली। वो तुरंत खिड़की की तरफ भागा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हेलीकॉप्टर में सवार किसी भी साथी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। गर्मी बढ़ने लगी थी, इसलिए उसने लिविंग रूम के पूल का पानी लेकर मुंह धोया और खुद को शांत किया। अब तक उसके साथी उससे संपर्क नहीं कर पाए थे और वहां मौजूद फोन भी काम नहीं कर रहा था। आखिरकार उसने आसपास की चीजों को खोजना शुरू किया, ये देखने के लिए कि कहीं उसे मदद मिल सके। नियमो बाथरूम में हल्का होने गया, लेकिन वहां की बदबू ने उसे एहसास दिलाया कि बिना पानी के उसे इसी हालत में रहना पड़ेगा। उसने फिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तभी उसकी नजर छत पर बनी एक स्काई लाइट पर पड़ी। उसे देखते ही उसने वहां तक पहुंचने का प्लान बनाया और घर का सारा फर्नीचर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि नियमों को बीच बीच में खुद को ठंडा करने के लिए रुकना पड़ता। उसने पूल का पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वाद बेहद खराब था। थोड़ी देर बाद उसकी नजर गार्डन में लगे स्प्रिंकल पर पड़ी। उसने उसका ढक्कन हटाया, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकल रहा था। पानी की किल्लत से परेशान उसने फिश टैंक का पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वो भी पीने लायक नहीं था। आखिर में उसने फ्रिज में बची हुई बर्फ चबाकर ही अपनी प्यास बुझाई और काम पर लौट आया। नियमो ने अलग अलग फर्नीचर को जोड़कर स्काई लाइट के नीचे लगा दिया, लेकिन जब उसने वहां तक पहुंचने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वो अब भी काफी दूर है। उसे और मेहनत करनी थी। थकान से बचने के लिए वो बीच बीच में आराम करता और अपने स्केच बुक में अलग अलग ड्राइंग बनाता। खाली समय वो सिक्योरिटी कैमरा देखता और उसमें आने जाने वालों को गौर से देखता। एक दिन कैमरे में उसे जैस्मिन नाम की एक काम करने वाली लड़की दिखी। धीरे धीरे उसे देखने की आदत सी हो गई। कुछ दिनों बाद फ्रिज में मौजूद सारा पानी खत्म हो गया। अब नियमों के पास केवल कैन में बंद खाना खाने का विकल्प बचा था। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। कैन खोलने के लिए नियमों को चाकू का इस्तेमाल करना पड़ता था। एक दिन इसी तरह कैन खोलते हुए उसके हाथ में गहरी चोट लग गई।
चोट को साफ करने के लिए उसने पूल के पानी का इस्तेमाल किया और अपनी टी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर उसे पट्टी की तरह बांध लिया। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कभी कभी वो अपना मुंह फ्रिज के अंदर रखकर ठंडक पाने की कोशिश करता। एक दिन उसने फर्नीचर का इस्तेमाल करके एक बंद दरवाजा खोला। ये दरवाजा असल में एक पेंट्री का था जिसमें थोड़ा बहुत खाना रखा हुआ था। उसे ये देखकर राहत मिली। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। जब वो गार्डन के पास पहुंचा तो देखा कि स्प्रिंकल से पानी निकल रहा था। वो खुशी से झूम उठा। उसने सबसे पहले भर पेट पानी पिया और फिर वहीं गार्डन में लेट गया, ठंडक महसूस करते हुए। नेमो लगातार स्काईलाइट तक पहुंचने की कोशिश में लगा रहा। उसने घर का सारा सामान इस्तेमाल कर लिया और आखिरकार वो स्काईलाइट तक पहुंच गया। लेकिन उसने देखा कि स्काईलाइट छत से चिपकी हुई है। अब उसे उसको खोलने का तरीका ढूंढना था। बोरियत से बचने के लिए नेमो ने कैमरे में देख रहे लोगों के स्केच बनाने शुरू कर दिए। एक दिन उसने देखा कि जैस्मिन पेंट हाउस के बाहर सफाई कर रही थी। उसे देखकर नेमो मदद मांगने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैस्मिन ने एयरपॉड पहने हुए थे, इसलिए वो नेमो की आवाज सुन नहीं सकी। जैस्मिन के चले जाने के बाद नेमो ने देखा कि एसी उल्टा काम कर रहा था। धीरे धीरे घर का तापमान गिरने लगा, जिससे ठंड बढ़ने लगी। एक नया मोड़ उसकी परेशानी को और बढ़ाने वाला था। नेमो के अगले कुछ दिन ऐसे ही भी थे। उसने पानी का इंतजाम स्प्रिंकल से कर लिया था और खुद को व्यस्त रखने के लिए इधर उधर से काम करता रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग परेशान होने लगा। एक दिन वो फ्रिज खोलकर उसमें बच रही हल्की धुंध पर नाचने लगा। उसने अपनी आखिरी शराब की बोतल पूल के पास बैठकर किसी राजा की तरह खत्म की। अगले सुबह उसने उसी बोतल को तोड़कर उससे खास चश्मा बनाया, जिसकी मदद से वो स्काईलाइट के साइड फ्रेम को निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी जिंदगी और मुश्किल होती जा रही थी। अब वो आग के बिना खाना पकाने में असमर्थ था, इसलिए उसे चीजें पानी में भिगोकर खानी पड़ रही थी। अकेलेपन से उसका दिमाग पूरी तरह से बुरी हालत में पहुंच गया। वो अब खुद से बातें करने लगा और कैमरे की फुटेज रोजाना देखने लगा। वो कैमरे में दिखने वाले लोगों के नाम और शेड्यूल को भी अच्छी तरह से समझ चुका था। स्काईलाइट पर काम करते हुए उसे पता चला कि सीमेंट के नीचे मोटी मेटल की सीट लगी हुई थी। इसे हटाना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। काफी मेहनत के बाद उसने स्काईलाइट का फ्रेम तो निकाल लिया, लेकिन वो मेटल सीट अब भी उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अब चिड़ियों से बात करता और उनसे मदद मांगने की कोशिश करता। वो खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लगा था। एक दिन जब वो गर्म कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोल रहा था, उसकी नजर एक खुफिया दरवाजे पर पड़ी। उत्सुकता में वो दरवाजे का पीछा करते हुए एक बहुत छोटी सी जगह पर पहुंच गया। वहां उसे एक लाश देखकर झटका लगा, लेकिन करीब से देखने पर उसे पाया कि वो असल में एक स्टैचू था। ये वही आर्टिस्ट का स्टैचू था जिसने वो मशहूर सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था। स्टैचू के ऊपर एक किताब रखी हुई थी जिसका नाम था मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। नेमो ने उस किताब और पेंटिंग को लेकर वहां से बाहर आने का फैसला किया। अगले दिन उसने कुर्सी का इस्तेमाल करके एक चाबी बनाने की कोशिश की ताकि उससे स्काईलाइट के नट को खोला जा सके। काफी मेहनत और बार बार कोशिशों के बाद आखिरकार वो नट खोलने में कामयाब हो गया। अब तक नेमो के पास खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था। भूख से बेहाल होकर उसने फिश टैंक की मछलियों और डॉग फूड को खाने का फैसला किया। इसे खाना आसान नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। नेमो ने दीवार पर एक ड्राइंग बनाकर अपनी हालत को बयां करने की कोशिश की। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो काल्पनिक लोगों से बातें करने लगा था। उसने आखिरकार स्काईलाइट के आखिरी मेटल फ्रेम को भी निकाल लिया, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो जोर से नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में उसकी एक टांग टूट गई। उसने अपनी तरफ से इलाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया कि उसे सहना मुश्किल हो रहा था। इस दौरान उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरे शहर में पटाखे फोड़े जा रहे हो। उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे ऐसा लगने लगा जैसे सेल्फ पोर्ट्रेट का आर्टिस्ट खुद उस पर हमला कर रहा हो। इस डरावने भ्रम के बाद वो बेहोश हो गया। होश में आने के बाद नेमो की नजर छत पर लगे एक फायर अलार्म पर पड़ी, जो किस्मत से अभी भी चालू था। ये अलार्म उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने तुरंत एक कागज लिया और मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आग को जलाकर अलार्म के नीचे रख दिया। लेकिन अलार्म बजने के बजाय घर के स्प्रिंकल चालू हो गए और हर तरफ पानी फैल गया। पानी पूरे घर में भरने लगा। नेमो ने पेंटिंग को बचाने के लिए उन्हें सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया। अगले दिन जब वो मैरिज और हेवन एंड हेल पढ़ रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर के मालिक की बेटी अपने कुत्ते के साथ खड़ी होकर उसे देख रही हो। यह भ्रम उसे और गहरे अजीब ख्यालों में ले गया। वो जोर जोर से स्वर्ग जाने की बातें करने लगा और दीवार पर एक संदेश लिखकर घर के मालिक से माफी मांगी। उसने लिखा कि वो पूरे घर की हालत खराब करने के लिए उससे माफी चाहता है। कुछ देर बाद नेमो ने फिर से स्काईलाइट के नट्स को खोलने का काम शुरू कर दिया।
उसने काफी मेहनत से उन्हें खोल लिया, लेकिन अगले ही पल वो फर्नीचर के नीचे से अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि वो फिर से फिसल के नीचे गिर गया या आखिरकार भागने में कामयाब हो गया। स्काईलाइट के सारे नट बोल्ट खुल चुके थे, लेकिन नियमों का अंजाम एक रहस्य बनकर रह गया। कहानी इसी के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा मजेदार क्या लगा। हम हर दिन आपके लिए एक ऐसी नई और रोमांचक कहानियां लेकर आते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो इसका आनंद भी ले सके। और हाँ, लेफ्ट में नीचे दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें जहाँ आपको और भी दिलचस्प कहानियां मिलेगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।